आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की समितियों के संबंध में। ग्राम पंचायत में पहले 6 समितियां थीं, जिसमें एक समिति को फिर बाद में हटा दिया गया था। 5 समितियां वहां पे कार्य कर रही थीं। समितियों का काम होता है जो ग्राम पंचायत के जो भी कार्य हैं उनको सुचारू रूप से संचालित करवाने का काम उनका होता है। तो ये समिति 6 कौन कौन सी हैं? एक तो प्रशासनिक समिति होती है, दूसरी होती है नियोजन एवं विकास समिति, तीसरी समिति होती है निर्माण कार्य समिति, और चौथी समिति होती है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, और 5वीं होती है जल प्रबंधन समिति। 6ठी शिक्षा समिति थी जिसे बाद में हटा दिया गया था, और वो शिक्षा समिति अब विद्यालय स्तर पर चलती है, जिसका सचिव विद्यालय के हेडमास्टर होते हैं। इन समितियों में एक तो बता दें, जो 2 समितियां हैं, प्रशासनिक समिति और नियोजित समिति, इन दोनों का अध्यक्ष जो होता है पहले से ही निर्धारित होता है। इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। जो 3 समितियां बची, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति, इन समितियों के अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। हर समिति में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य होते हैं। एक समिति में एक महिला होनी अनिवार्य है, एक अनुसूचित जाति का सदस्य होना अनिवार्य है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना अनिवार्य है। 6 कुल सदस्य और 7वां अध्यक्ष समिति का होता है। 7 सदस्यों की समिति होती है। प्रशासनिक जो समिति होती है वो ग्राम पंचायत के जो भी प्रशासनिक कार्य हैं, किसी की नियुक्ति हो गई, किसी को हटाना है, किसी पे कार्रवाई कराना है, तो इन सब का कार्य प्रशासनिक समिति देखती है। और नियोजन एवं विकास समिति का काम होता है कि ग्राम पंचायत में जो भी कार्य करवाए जाएं, उन कार्यों की एक सूची तैयार करवा के जरूरत के हिसाब से ग्राम पंचायत की जो कार्य योजना तैयार करना, जिसे GDP बोलते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना, तो इसका रूपरेखा तैयार करती है। कौन सा काम कब होना है, किस जगह होना है, ये सारा काम नियोजन एवं विकास समिति के माध्यम से होता है। इसके बाद एक बहुत खास समिति होती है निर्माण कार्य समिति। अगर आप वैधानिक रूप से आ जाएंगे, पंचायत राज अधिनियम के हिसाब से आ जाएंगे, तो इन समितियों के हिसाब के सहयोग के बिना आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं प्रधानी में, विपक्ष में, पक्ष में, या गांव पंचायत के सजग नागरिक के रूप में, तो आपको समितियों की जानकारी होनी चाहिए। निर्माण कार्य समिति जो होती है, जो भी गांव पंचायत में कार्य करवाए जाते हैं, उनमें निर्माण की जो गुणवत्ता होती है उसको चेक करना, उस पर फाइनल रूप से रिपोर्ट लगाना कि हाँ, ये कार्य मेरी देखरेख में हुआ है और सही मानक के हिसाब से कार्य करवाया गया है, तभी उस कार्य का भुगतान ग्राम पंचायत से हो सकेगा, अन्यथा नहीं होगा। नियम तो ये है, लेकिन होता क्या है, बहुत कुछ नहीं हो पाता है। वो मैं बताऊंगा कि इसके पीछे कारण क्या है। दूसरी फिर रहती है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। ये जो स्वास्थ्य संबंधी मामले हैं, चाहे टीकाकरण का हो, साफ सफाई का हो, घरों में दवा छिड़काव का हो, दवाई दिलवाने का काम हो, बीमारियों के फैलने पर जो कार्रवाई होती है, वो सारी इस समिति के लोग देखते हैं। उनके देखरेख में बैठक होती है। जल प्रबंधन समिति का काम होता है जो पेयजल की व्यवस्था है, दूषित जल है उसके निकास की व्यवस्था है, पेयजल में हैंडपाइप हो गए, जल जीवन मिशन वाली पानी की टंकियां हैं, उनकी देखरेख करना हो गया, रिवोर हो गया, मरम्मत का काम हो गया। ये सारी समितियों के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक सच्चाई है। शिक्षा समिति को हटा ही दिया गया है यहाँ से। तो इन समितियों के निर्वाचन के बाद, समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति के बाद, सदस्यों की नियुक्ति के बाद, ये समितियां कार्य करना शुरू कर देती हैं। अब गलती कहाँ पे होती है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे जब प्रधानी के चुनाव होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जो गांव सभा के सदस्य होते हैं या जो ग्राम पंचायत के वोटर होते हैं,
वो सब इतना इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव में। तो कई बार हम देखते हैं कि कई ग्राम पंचायतों में 2/3 सदस्य ही नहीं होते हैं ग्राम प्रधान के शपथ लेने के लिए। लेकिन एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर 2/3 सदस्य कम से कम चयनित नहीं होते हैं चुनाव में, तो प्रधान फिर शपथ नहीं ले सकता है। तो कुछ सजग प्रधान हैं जो अपने स्तर से ही सारे पर्चे भरवा देते हैं वार्ड वाइज। हर सदस्य का चुनाव एक वार्ड में होता है, एक वार्ड का एक मेंबर होता है, उसी का प्रस्तावक होता है। तो ये सारी क्रियाएं प्रधान खुद करवा देते हैं। तो जो सदस्य बन जाते हैं उन्हें भी लगता है कि प्रधान ने अपने खर्चे से कराया, तो प्रधान का हम विरोध क्यों करें। तो जब भी इस तरह की बात आए तो आप चुनाव खुद लड़ें, किसी का भी सहयोग ना लें। अगर गांव के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और हस्तक्षेप की बात करना चाहते हैं, अगर आपका कोई पर्चा भी खरीदेगा, आपका खर्चा भी करेगा, आपका नामांकन भी कराएगा, तो फिर निश्चित है कि वो आपको दबाव ही डालेगा। आप उसके बगैर आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं, आपको काम करना पड़ेगा। सदस्यों को अगर जागरूक कर दिया जाए तो एक एक काम कराना मुश्किल पड़ जाए। हर महीने ग्राम पंचायत की बैठक होनी चाहिए। सदस्य को एक मानदेय मिलता है 100 रुपये का बैठक का, प्रति बैठक का, वो मिलना चाहिए। अगर सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो पंचायत कल्याण कोष से 2 लाख रुपए भी सरकार देती है ग्राम पंचायत सदस्य को। तो ये छोटी सी जानकारी थी समितियों के बारे में। अभी चुनाव आने वाले हैं, अगर चुनाव से जुड़े आप हैं, लड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, तो बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।